क्या यमराज और धर्मराज की जोड़ी मिल रही है। जय शंकर की महाराज, जय शंकर की। आदरणीय वसुदेव जी, आपने हमारे संबंध को स्वीकार करके हमें कृत कर दिया है। आज मथुरा का प्रत्येक निवासी आपके मार्ग में पलकी बिछाने के लिए तैयार है। आदरणीय, हमसे या हमारे किसी सेवक से आपकी सेवा में कोई कमी हुई है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नहीं युवराज, आप ऐसा कहकर के हमें लज्जित ना करें, क्योंकि तुम्हारे मथुरा के निवासियों ने हमारे बटेश्वर के बरातियों का जो स्वागत और सम्मान किया है, उससे हमारे बटेश्वर के बराती आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बार बार आपका सेवक आकर के कहता है कि वसुदेव जी जाना चाहते हैं, वसुदेव जी जाना चाहते हैं। लगता है कि आप हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं है। नहीं युवराज, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हो कि विवाह के उपरांत कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने घर जाकर के पूर्ण किए जाते हैं। लेकिन आदरणीय, इतनी जल्दी क्या है? अरे आपके लिए तो मैंने बहुत तैयारी की है। अभी आप देखेंगे घोड़ों की दौड़ होगी, हाथियों की लड़ाई होगी, हम और आप नौका में बैठ करके यमुना में विहार करेंगे। नहीं युवराज, वो तो सब सत्य है, लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध हो गया है, ये फिर कभी देखा जाए। चलो ठीक है, जब आप जाना ही चाहते हैं तो भारी मन से मैंने आपकी तैयारी भी की है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर मेरा एक निवेदन है। कहो युवराज। कहो कि मैंने अपनी बहन देवकी को बचपन से बड़ा ही दुलार किया है। जिस समय वो अपने भाई से अलग होगी तो मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। इसके लिए मैंने यही विचार किया है कि आप दोनों के रथ का रथवान बनकर थोड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए जाना चाहता हूँ। मार्ग में कोई भी बहाना करके लौट आऊंगा। क्यों नहीं होगा? और वैसे भी कहते हैं, यूं तो वर कन्या की भामर किसके घर फिरती नहीं, कैसु महल की चौखट है जो बंधनवार से सकती नहीं। लेकिन आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं जो कि रखवार बनूंगा। अपनी बहन को पहुंचाने मैं स्वयं चलूंगा। क्यों नहीं? सेनापति, मार्ग रक्षा के लिए सेना का प्रबंध किया जाए। ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जो कि मथुरा मंडल के युवराज हमारे साथ हमारे रथवान बनकर के चलेंगे। हमें स्वीकार है। ठीक है, आप तैयारी करें, हम अपनी बहन से मिलना चाहते हैं। बहन से मिलना चाहते हैं। आज युवराज कंस ने भैया, आप हमें भूल न जाना भैया। आप कृपा करके अपनी बहन देवकी को शीघ्र ही बुलाना भैया। कैसी बात कर रही हो बहन? अरे भाई कहीं बहन को भूलता है? मैं तो स्वयं तुम्हारे रथ का रथवान बनकर के चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने, और ये तो तुम्हारा घर है, कभी भी आ सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। अपना मन भारी मत करो। अरे जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया ये लहरा तेरी, छोड़ न जाना मेरी ही बुलाना, कसम है मेरी जाती है भैया ये लहरा तेरी।
भैया हरि जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया, जल्दी बुलाना मुझे न जाना कसम है मेरी, जाती है भैया ये रहना तेरी, हो जाती है भैया ये बहना तेरी, हो जाती है बहना। जोगी मन से देवकी के लिए विराजमान कर लिया रथ में और रथ मथुरा से बाहर की ओर चला है। तब चढ़ाई रथ देव की आप भयो जयो सहित अभिमान, पहुंचा सो चलो सगे अभिमान, आज युवराज कंस के हृदय में अभिमान देव की आप भयो रखवान, और पहुंचा जयो सहित अभिमान। देखिए कैसे फोटो पर हाथ लगाने वाला यही तो अभिमान है महाराज का। उसी समय तेरी घर गिरा विशाल, तेरी घर गिरा विशाल, अरे हो तो भाई आकाश के होई कंस तेरा काल, देवकी को सुत आत्म होई कंस तेरा काल, देवकी को सुत आत्म। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अपना रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। तू कौन है जो ऐसे सुन असुरकारी मुझे सुना रहा है? नहीं रे विप्रियंकता सत्यम मग्नका सुखम प्राप्तम वैष्णवेनपि यमेन च विष्णुनाम। उस यमराज की शक्ति नहीं जो मेरे सामने सर उठा सके, फिर तेरा साहस कैसे हो गया? हुआ है किसका ये साहस? मरे पत्थर से टकराकर बड़ा है कौन मृत्यु के बीच भवन में आकर उठाकर फेंक दूं। अगर सामने पर्वत भी आ गए, ये समंदर खुश्क हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए गिरा डालूं। यदि लोहे की दीवार आगे ये काट डालूं, यदि मौत का आकार हो आगे। क्या संसार में ऐसा भी कोई योद्धा है जिसने मार्ग में चलते मेरे वाहन को रोका है? बोलने वाले, मैं तेरे बोलने का अभिप्राय नहीं समझा। आखिर तू कहना क्या चाहता है? फिर से बोल। अरे मूर्ख मंदज्ञानी, ये सब देवताओं की दूसरी वाणी, जिस बहन देवती के में नब तू इतना खुशहाल है, हम देवता बतलाए देते हैं। इसी का शबलाल कंस तेरा काल है, काल है, काल है। नहीं हो सकता मेरा काल, क्योंकि काल से चाम आहे कालो दहे मत कालकम मृत्युर मरण धर्म संयोगत मत्सर। काल को काल के मुख में ढकेलने की शक्ति मेरी इन भुजाओं में है, और मृत्यु को मृत्यु के मुख में ढकेलने की शक्ति मेरी इन भुजाओं में है। फिर मेरा काल कदाप नहीं हो सकता, क्योंकि काल किसका मैं स्वयं ही काल का अवकंस हूँ, शत्रुओं के वंश का विध्वंसकारी वंश हूँ। लेकिन कंस, कदाचित ये गुप्त योजना सत्य हो गई तो तू क्या करेगा? आज तेरी भुजा में शक्ति है तो तू काल को समाप्त कर सकता है, लेकिन जब तेरी भुजा में शक्ति नहीं रहेगी
तो काल अवश्य अपना प्रभाव दिखाएगा। इसका केवल एक ही उपाय है, और उपाय है देवकी की मृत्यु। न लोहा ही रहेगा तो बनेगी फिर छुरी चोकर, न होगा बांस तो बनेगी बांसुरी चोकर, ये कालों में चढ़ी को तो बढ़ेगी जान फिर कैसे, न होगी देवकी जीवित तो चलेगी लाल फिर कैसे। उतर, मेरे काल को जन्म देने वाली हतभागिन काली नागिन रसैनी केश पकड़े ये देवकी गई और नहीं का चुकान बहन की। भैया भैया देवकी देवकी, मेरा कुछ दोष भैया, तेरा दोष कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध भैया, तेरा अपराध भी कुछ नहीं। तो फिर आपका मस्तिष्क फिर गया है भैया। हाँ देवकी हाँ, मेरा मस्तक विकृत हो गया है। जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं बना देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुए समय सब शक्ति ज्ञान की प्यासी है मेरी खड्ग तेरे रक्तपान की। हे पृथ्वी तू सुन रही है, ये मेरा भाई है। अरे आकाश तू देख रहा है, ये मेरा भाई है। अरे आश्चर्य की कांटा बनी पंखुड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। अरे ओ जगत के रहने वालों, तुम आज आंखें बंद कर लो कि द्वारे लग्न मंडप के चिता जलती है दुल्हन की। हाँ, चलेगी खड्ग एक दंत बहन की, क्या चीज देगी, क्या रीस देगी रक्त से जीवन के शमन की। भैया मेरा अभी विवाह हुआ है भैया। देख भैया मेरे हाथों की मेहंदी को देख भैया, मेरे मांग के सिंदूर को देख भैया, मेरे आंखों के काजल को देख भैया। बस सब देख चुका। तेरी मांग का सिंदूर मेरी आंखों की लाली बन गया है, तेरे नेत्रों का काजल मेरे लिए हलाहल बन गया है। उजड़ जाए वो मांग जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही बचाए जो भूचाल हो मुझ पर, वो झाल ही टूटे जहां जंजाल हो मेरा, हो नष्ट ऐसी कूख जहां पर काल हो मेरा। भैया अरे भैया कंस, पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। अरे चलाता है जो सब जग को, चला तू उसके मिटाने को, चला है घी उबल करके तेज अग्नि के बुझाने को। अरे भैया उठाकर तेज तू अपनी दिखावल छत्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी चक्रधारी चक्रधारी, कौन है वो विधना, कौन है वो विधना जिसे तू याद करती है, सुदर्शन चक्रधारी की मुझे तू धमकी देती है। खून पीने को तेरा मेरा खड्ग तैयार है, देव की होशियार हो जा, आई शरद। क्यों बच्चे, तुम भी बीच में आड़े आते हो? नहीं युवराज, तुम ही गलत मार्ग पर जाते हो। वो किस तरह? वो इस तरह है कि तुम अपनी बहन का कन्यादान मेरे हाथों कर चुके हो, और कन्यादान की हुई वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मेरा पूर्ण अधिकार है। और दूसरी बात, जो तुम ये कृत्य कर रहे हो ये क्षत्रियों का नहीं है, नहीं है धर्म क्षत्रिय का। अरे जनाए चोर अबला पर, नहीं है कर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी बहन है भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बना कंगन भी कर में है। बस
प्रदान किए हैं। तुमने इसकी चूड़ियों को किसने पहनाया है? तुमने अरे कब बांधी थी अब खोलूंगा, ये खींचूंगा और मारूंगा। नहीं जरूरत है इसकी चूड़ियों को मैं तोड़ूंगा। एक गिरिराज, ये कद मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो सीधा उपाय है, वे क्या? अपना मुंह मोड़ लो, अन्यथा अपनी आंखों को फोड़ लो। तुम हमारे सामने हमारी स्त्री पर खड़का प्रहार करो तो हम अपनी आंखें फोड़ लें। अरे हम फोड़ लें आंखें तो आए पिता संसार में हमें जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। हम पूर्व की संपत्ति खाकर किस तरह मुख मोड़ लें? हमारे सामने अन्याय हो और हम आंखें फोड़ लें? नहीं, जुबान संभालो। महाराज, ये आंखें न निकालो। भगवान बंदी बना लो। बस अब तक इस राजमहल से एक डोली जा रही थी, लेकिन डोली नहीं, एक साथ तो आरतियां उठेगी। देखता हूं कौन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है। बम विश्वनाथ, हर हर खबरदार, नीच, कुलंगार, कुलघाती, ऐसा नीच कृत्य करते हुए और तुझे लज्जा नहीं आती? पिताजी, आप यहाँ इस समय क्यों चले आए? अरे वाह, एक पुत्र पिता से कह रहा है कि आप यहाँ क्यों चले आए? तू इन निरपराधियों का रक्त बहाया और मथुरा का राजा गुरसैन यहाँ आने भी पाए। अरे बोल बोल बोल, ये तेरे दोनों क्या लगते हैं? आप ही बता दीजिए, ये दोनों मेरे क्या लगते हैं? वाह, यौवन के मद में इतना मदान हो रहा है, इसे ये भी हो सही है कि मेरे क्या लगते हैं। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ, ये तेरी बहन और ये बहनोई। ये भाई और ये बहन चले जाइए पिताजी। यदि अपने बड़प्पन का मान रखना चाहते हैं तो चले जाइए, अन्यथा पिता के पद का मान रहेगा। और ये खड़गा कब किसके ऊपर चल जाए, मुझे इस बात का भी ध्यान रहेगा। चलने दे, अरे चलने दे। धर्म भी यही कहता है कि पिता के होते हुए पुत्रों पर आंच न आने पाए, लेकिन पुत्रों के होते हुए पिता का सर जाए तो चला जाए। लेकिन मुझे तुम्हारे धर्म से उसकी कोई भी परवाह नहीं। तो आज मुझे भी मरने की कोई परवाह नहीं, चाहे इस तन पर चल जाए अनेक हथियार, लेकिन पुत्री और जामाता पर हम होने नहीं देंगे अत्याचार। अरे हमको तो मरना है, सर पे नाच रहा है काल, लेकिन पुत्री और जामाता का देख नहीं सकते। नहीं देख सकते तो तुम्हारी तुम जानो, बट्टा न लगने पाएगा। ये वीरों की शान में अब ये खड़गा जा रही शक्ति है में। भूल जा, भूल जा, नीति के उद्गार को भूल जा। यदि ज्यादा सर उठाएगा, ज्यादा जुबान चलाएगा तो याद रख, ये मथुरा का राजा गुरसैन तुझे बंदी बनाएगा। तेरे हाथों में हथकड़ी, तेरे पैरों में बेड़ी डालकर तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा। कंस को बंदी कौन और किसकी आज्ञा से? मथुरा के राजा गुरसैन की आज्ञा से। अरे वाह, इस ताज को पहनकर अपने आप को महाराज समझ रहे हैं, लेकिन ताज पहनने से राज्य नहीं चलता। राज्य चलाने के लिए मौजाओं में शक्ति की आवश्यकता होती है। अब वो तुम्हारे अंदर से बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब हमें कहो मथुरेश,
अब देखूं तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी। पहुंचा पकड़ कर किसको जकड़ती है हथकड़ी। हो चुका विध्वंस पिता पुत्र का नाता। ये अपमान इस कदर से अब सहा नहीं जाता। जब आप ही आ चुके इस घातक विचार में, तो आपको ही भेजता हूं मैं सत्य कारागार में। वीर बजरंग बढ़ो आगे, डाल दो उस बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी और पहुंचा दो ऐसे कारागार में। करे सुनता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करता नहीं। किया महाराज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका हुक्म पाते ही मैंने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। महाराज, जो आपकी दूसरी आज्ञा है वह कदाप पे पालन करने योग्य नहीं है। क्योंकि अरे जिनकी कृपा से मैं आज तक इतने से इतना बड़ा हुआ और रग रग में है मेरे जिनका नमक भरा हुआ। अरे दिखाऊं उनको आंखें तो आंख दोनों फूट जाए, और यदि डालूं महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए। बहुत बड़ा मूर्ख है, कायर है, चाटुकार भी है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो कि अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल रहा है। हाँ महाराज, मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो कि एक आकाशवाणी को सुनकर अपने अंदर भयभीत हो रहा है। हाँ महाराज, मैं चाटुकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो कि अपने पिता को कारागार भेजने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। अरे तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर सारे जगत का है। मैं जिसके डर से डरता हूँ वह सारे जग का मालूम होता है ये खरगो सबसे पहले तेरा ही रक्त पीना चाहती है। क्यों नहीं? अरे स्वीकार है मुझे अपने प्राणों के लिए, अपने स्वामी के लिए ये प्राणों की रेत तुच्छ स्वीकार है। यदि मर जाऊं धर्म पर तो बलिहार है गर्दन, और यदि छोड़ूं अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। अरे सीख, इस छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। बहुत पहले सीख लिया, इनसे तो तुमने सीखा है, तभी तो तुम्हारी आज ये दशा हो गई है। सेवकों से सीखा नहीं जाता, सेवकों को सिखाया जाता है। हमारे सामने जवान चलाता है मूर्ख, मालूम हो गया। जीना न तुझको चाहिए, जीना न तुझको चाहिए। तू क्षत्रिय कुल का नाग है, काटेगा किसी दिन धोखे से, तू वो जहरीला नाग है। कुचल दूंगा तेरे फल को, जैसे तू फुफकार कर हमारे टुकड़ों से पड़ो और हम ही को ललकार कर। पुलिस खून हो गए। ये क्या हुआ? सच्चे सेवक का बलिदान हो गया। पुत्र कंस, क्या तू मेरा ही पुत्र है? ये सारा संसार जानता है कि मैं ही आपका लायक पुत्र हूँ और आप हमारे पिताजी हैं। पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? वही जो आपके साथ कर रहा हूँ। और पिता का यही कर्तव्य होता है, अपने पुत्र का लालन पालन करे, उसे पढ़ाए लिखाए, योग्य हो जाए तो राज्य का मालिक बना दे। इतना ही नहीं, भरी सभा में उसका अपमान करे, उसे दुर्वचन सुनाए। देखो इस बुढ़े पिता को पुत्र के हित में क्या न क्या करके दिखलाता है। कलेजे का टुकड़ा समझ बलिहार उस पर जाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, अंत में सारी संपत्ति का मालिक बनाता है। आज उसी पुत्र का पिता के साथ में व्यवहार है, देखो बुढ़ापे में कैसा किया है, सत्कार है। देखो कंस, हर पिता अपने पुत्र की मनोकामनाएं किया करता है और उसे आशीर्वाद देता है, लेकिन मैं
धर्म पाए। आज जिस देवकी पर तू खड़े उठाए, संतान इसी की तरह एक दिन असत बताए। हे विधाता, हे परमात्मा, पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए ऐसा गर्भ में ही जो ऐसा कुपुत्र हो। चुप करो, खेलों को सुनाना ये कराना यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा कोई भी बहाना। वीर मोचक, बढ़ो आगे, डाल दो बुड्ढे के हाथ में हथकड़ी और पहुंचा दो इसे सख्त का लगाम में। आइए मेरे साथ, जिस किसी का पिता भोपाल। हे महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कुछ विनती करना चाहता हूँ। सुनिए विनय एक मोरी, हरि प्रथा देवती को जन मारो, या को सुत है काल बवारो। हे महाराज, आप मेरी विनती को ध्यान देकर के सुने। आप अपनी बहन देवकी को तो वृथा में ही मारना चाहते हो, क्योंकि आपका काल आपकी बहन देवकी नहीं है बल्कि उसका पुत्र है। बस इतने बुद्धिमान होकर के मूर्खों जैसी बात क्यों कर रहे हो? क्या तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना? सोने वसुदेव भई नरवाणी, तुम वो सुनी कछु नाय छुपानी, वृक्ष फलेगा में निष्फल लागे, ताई बने पहले ही त्यागे। जब हमें दिखाई दे रहा है सामने कोई विष का वृक्ष है, उसमें जो भी फल लगे हैं वो भी विषैले हैं, उसे खा करके किसी की भी मृत्यु हो सकती है। बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य बनता है उसे जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन महाराज, यदि किसी मनुष्य के किसी अंग में कोई रोग हो जाता है तो उसे काट करके फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि औषधियों के द्वारा ठीक कर दिया जाता है। तो मेरा आपसे यही कहना है महाराज। सब सुख जाके अरे मोतेरी जय, और जीवदान प्रभु या को दीजिए। हे महाराज, देवकी की गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे मैं सब पुत्रों को तुम्हें ला करके दे दूंगा, लेकिन आप देवकी को ना मारें। लेकिन विश्वास नहीं होता मुझसे। ऐसा कौन निर्दयी पिता होगा जो अपने नवजात शिष्यों को लाकर एक भूखे सिंह के सामने डाल देगा? यह बाचा हम तुम के भागे, ये चंद्र सूर्य साक्षी दे राखे। क्यों नहीं महाराज, लेकिन ऐसा निर्दय पिता मैं तुम्हें बनकर के दिखाऊंगा। ये मेरे वचन के साक्षी हैं, दिन के राजा सूर्यदेव और रात्रि के राजा चंद्रदेव। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चले जाएं, मालिक समुद्रों में हो और पहाड़ों में मगर जाएं, परंतु हम ऐसे क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाएं। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार कभी अपने वचन से विचलित नहीं होगा। बस तब तक के लिए तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। कहो। तो डालो ये कंगन, इनकी जगह हाथों में लोहे के कड़े डालो। यहाँ मेहंदी लगी थी पाँव में, वहाँ वो बेड़ियाँ होंगी। बंधाता शिष्य के कंगन, वहाँ हथकड़ी होंगी। क्यों नहीं, हमें तुम्हारी ये शर्त भी स्वीकार है, क्योंकि धर्म बल बलहार सब कुछ। अरे बात है ये क्या बड़ी, धर्म की खातिर मैं सहूंगा ये मुसीबत भी कड़ी। 4 दिन की चांदनी और मौत लेने को खड़ी, आज धर्म की खातिर पहनूंगा अपने हाथों में हंसकर के हथकड़ी। हमें स्वीकार है। वीर मुझसे ले जाओ इनको और कारागार में डाल दो। पहले किया था मत करो शादी, नहीं हो जाएगी बर्बादी। पहले आए थे मेहमान खाने में, अब आ जाइए जेल खाने में। जग में होनहार बलवान यारी कोई मत जानो झूठी, होनहार बलवान
कोई ना जानो झूठी ओ ना जानो झूठी यही कोई ना जानो झूठी जग में हो बलवान यही कोई जानो झूठी जग में होने हार बलवान या कोई ना जानो झूठी देव के मस्जिद को कारागार में डाल दिया महाराज। हम देखना चाहते हैं। चलो फाटक खोलो। बाहर इस समय तुझे कोई नहीं जान सकता। थोड़ी देर पहले मथुरा का प्रत्येक निवासी इनके मार्ग में पलके बिछा रहा था, लेकिन आज वही रेपकर वसुदेव एक सख्त अपराधी की तरह कारागार में बंद है। मैंने बाल्यकाल में रघुवंशी राम का इतिहास पढ़ा था, उसमें लिखा था समय के ढेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। समय आया कंधर पर तो हजारों कष्ट झेले थे। समय बलवान है जग में कराता काम जंगी का। समय ने न हरिचंद से भराया नीर भंगी का। ये दृश्य में नहीं देख सकता। बंद कर दो मच्छरदानी। मच्छर बहुत लग रहे, मच्छरदानी बंद कर दो। दीवान महाराज पूरे शहर में मुनादी करा दो। आज से यहाँ के राजा अग्रसेन नहीं महाराज कंस हैं। हमारे राज्य में यज्ञ हवन पाठ पूजा ब्राह्मण भोजन श्राद्ध यानी कोई भी धर्म का कार्य नहीं होगा। सभी को समझा दो। सभी कान खोल करके सुन लो। आज से पुराना जमाना गया और नया जमाना आ गया। आज से यहाँ के राजा महाराज अग्रसेन नहीं है, चांडाल खोपड़ी बाप मटन महाराज कंस है। आज से किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, किसी भी चौराहे पर, किसी भी तराई पर पूजा होगी तो महाराज कंस की होगी या फिर हमारी होगी, क्योंकि पुराना जमाना गया और नया जमाना आ गया। महाराज का कहना है जो भी करेगा धर्म लाठी से फोड़ देंगे उसका धर्म, जो भी करेगा पाप हम बन जाएंगे उसके पाप। पुराना जमाना गया, नया जमाना आ गया। समाचार समाप्त। बंधु वसुदेव ने कह दिया कि सब सत्य याके मोते लीजिए और जीव दान को या को दीजिए।